गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 6 सितंबर 2020 और 6 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बजाज एलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है अभिनेता आयुष्मान खुराना को। यही है आयुष्मान खुराना, और इन्हीं को ही अभी बजाज एलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, आयुष्मान खुराना। उसके अलावा एक और ब्रांड एम्बेसडर बने अभी, ड्वेन ब्रावो। तो SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने ड्वेन ब्रावो। ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और इसके ये पहले क्रिकेटर बने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। पहले क्रिकेटर, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर बने ड्वेन ब्रावो। यही है ड्वेन ब्रावो, और ये बने SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के क्रिकेट एम्बेसडर। तो दोनों का नाम याद रखना है। तो आयुष्मान खुराना अभी अब बजाज एलियांज के बने। तो बजाज एलियांज की स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में और इसके MD एंड CEO हैं तपन सिंघल। और उससे पहले भी कियारा आडवाणी, ये मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। उसके अलावा रोहित शर्मा, ये इस रोहित शर्मा तो ये बने थे भी एक स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड है ओकले, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा क्रिक किंगडम इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एक बने थे IIFL यानी इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे और ये पहले क्रिकेटर बने थे ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले। उसके अलावा भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में मिला है रोहित शर्मा को, और ये चौथे क्रिकेटर बने ये सम्मान पाने वाले। पहले थे सचिन तेंदुलकर, उसके अलावा दूसरे थे MS धोनी, तीसरे थे विराट कोहली और चौथे अब ये बने रोहित शर्मा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे स्टैटिक जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में इटली में भारत का राजदूत यानी एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। यही है डॉक्टर नीना मल्होत्रा, और इन्हीं को अभी इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब ये इटली में बनी है। तो मैप में देखते हैं इटली को। ये रहा मैप में इटली। इटली की कैपिटल है रोम, और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, तो इसका हेड क्वार्टर है इटली की कैपिटल रोम में, ये याद रखना है। उसके अलावा 2026 के विंटर ओलंपिक होंगे इटली की कैपिटल रोम में ही। उसके अलावा इटली की करेंसी है यूरो, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ज्यूसेप्पे कोंटे, और प्रेसिडेंट है यहाँ के सर्जिया मेट्रेला। उसके अलावा इटली ने एक कोरोना प्रसार को रोकने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट ये लॉन्च किया था इटली ने, तो ये भी याद रखना है। उसके अलावा राजदूत की बात आई है तो जावेद अशरफ ये फ्रांस में राजदूत बने थे भारत के। उसके अलावा राजकुमार सिंह अभी बने थे, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, तो ये राजकुमार सिंह ये बने थे क्रोएशिया में भारत के राजदूत। उसके अलावा सुरेश के रेड्डी ये ब्राजील में भारत के राजदूत बने थे। उसके अलावा P कुमारन ये सिंगापुर में भारत के राजदूत बने थे। उसके अलावा रुद्रेंदु टंडन ये अफगानिस्तान में भारत के राजदूत बने थे। उसके अलावा शंभू S कुमारन ये पलाऊ और माइक्रोनेशिया में भारत के राजदूत बने थे। तो ये याद रखने कुछ एम्बेसडर हैं। उनके अलावा विनय मोहन ये नेपाल में उच्चायुक्त बने थे और कनाडा में उच्चायुक्त बने थे अजय बिसारिया। तरनजीत संधू भारत के राजदूत बने थे अमेरिका में। गोपाल बागले बने थे श्रीलंका में। तो ये याद रखना है कुछ रिसेंटली एम्बेसडर हैं। उसके अलावा राहुल श्रीवास्तव बने थे रोमानिया के, और राजकुमार श्रीवास्तव बताया था क्रोएशिया के। उसके अलावा और भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे जैसे विक्रम दुर्रई स्वामी ये बने थे बांग्लादेश में भारत के राजदूत। उसके अलावा विदुपी नायर ये बने थे तुर्कमेनिस्तान में भारतीय राजदूत। तो ये याद रखना है कुछ एम्बेसडर हैं जो पॉइंट हुए हैं लेटेस्टली। तो ये राजकुमार श्रीवास्तव हैं यहाँ पे, ये क्रोएशिया में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को मनाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। अब ये मनाया क्यों जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस? तो ये स्वयंसेवी और जो लोकहितैषी कार्यक्रम है उनके माध्यम से जो दूसरों की मदद करने के लिए इसे मनाया जाता है। तो 5 सितंबर, तो मदर टेरेसा का निधन हुआ था 5 सितंबर के दिन, इसी वजह से ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। मदर टेरेसा के निधन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है ये दिवस, और ये पहली बार मनाया गया था 2012 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। इसके अलावा मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल अवार्ड भी मिला था, 1979 में मदर टेरेसा को। उसके अलावा बात करें 5 सितंबर को एक और दिवस है, सभी को पता है वो, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी नेशनल टीचर्स डे, ये भी है 5 सितंबर को। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को मनाया जाता है शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को। उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। उसके अलावा भारत रत्न अवार्ड, भारत का सर्वोच्च सम्मान है, तो पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था इनको एस राधाकृष्णन को, ये याद रखना है। तो 1954 में मिला था इनको ये अवार्ड, पहला इनको मिला था। उसके अलावा ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद सेकंड नंबर के यही थे, और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन्हीं के जन्मदिन को मनाया जाता है 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। उसके अलावा 2 सितंबर को मनाया गया था अभी विश्व नारियल दिवस, और नारियल के उत्पादन में केरल भारत का शीर्ष राज्य है केरल। उसके अलावा रबर उत्पादन में, उसके अलावा जितने मसाले हैं उनमें केरल है टॉप राज्य है, शीर्ष पे है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को समता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया है? तो ये दिया है अडानी ग्रुप को। तो इसकी क्षमता है 2.3 गीगावाट। गीगा को बोलते हैं 10 की पावर 9, मेगा को बोलते हैं 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 वाट, 2.3 गीगावाट। तो ये दिया गया है अडानी ग्रुप को, यही है अडानी ग्रुप, और इसके ये चेयरमैन है गौतम अडानी। तो याद रखना है गौतम अडानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन है। उसके अलावा अभी 3 एयरपोर्ट थे इंडिया के, एक तो था तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, एक था गुवाहाटी एयरपोर्ट, और एक था जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन तीनों को अडानी एंटरप्राइजेज इनको देने का केंद्र सरकार ने इनको देने का फैसला किया था अडानी एंटरप्राइजेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही आई रखवाली ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी आई रखवाली ऐप, अब ये क्या है? तो पंजाब में हरियाली को बनाए रखने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए है ये ऐप, अब ये पंजाब ने किए हैं। तो ये रहा मैप में पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। उसके अलावा भी पंजाब गवर्नमेंट ने कोवा पंजाब ये भी लॉन्च किया था। उसके अलावा पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम, इसके तहत स्टूडेंट्स को मुफ्त मोबाइल भी वितरित किए थे पंजाब गवर्नमेंट ने। उसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में पंजाब गवर्नमेंट टॉप पे रही थी, याद रखना। उसके अलावा अमृत योजना में शीर्ष पे था उड़ीसा। बात करें पंजाब की, तो पंजाब के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 किस महारत्न कंपनी ने जीता है? तो ये जीता है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो इसी ने AIMA यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है ये NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। स्थापना इसकी हुई थी 1975 में, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष है गुरुदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना किस देश के पास में है? तो ये है चाइना के पास में। ऑप्शन है करेक्ट है। तो अभी अमेरिकी रक्षा विभाग इसकी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है चाइना के पास। तो चाइना के पास
350 जहाज और पनडुब्बियां की क्षमताएं चाइना के पास। उसके अलावा अमेरिका के पास ओनली 293 ये जहाज है अमेरिका के पास। तो चाइना है टॉप पे, अमेरिका है सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं योजना को किस राज्य सरकार ने फिर से शुरू किया है? तो ये शुरू किए हैं असम गवर्नमेंट ने। तो असम गवर्नमेंट ने स्वयं योजना को फिर से शुरू कर दिया है। स्वयं की फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना। इसको वापस शुरू किया है भी असम गवर्नमेंट ने। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें व्यवसाय को शुरू करने के लिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं इस योजना के तहत सीड्स फंड के रूप में। और अभी असम गवर्नमेंट ने मूर्त विरासत की रक्षा एवं संरक्षण के लिए असम विधानसभा में एक विधेयक पारित किया था भी असम गवर्नमेंट ने। अब ये स्वयं योजना शुरू की है फिर से असम ने। तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। उसके अलावा असम का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस है अजय लांबा। उसके अलावा अभी असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। तो यहीं पे भारत में पहला गोल्डन बाघ देखा गया था, यानी सुनहरा बाघ देखा गया था भारत का पहला काजीरंगा नेशनल पार्क में। वैसे ही एक सिंग के गेंडे के लिए फेमस है। भारत में पश्चिम बंगाल और असम दोनों में एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं। उसके अलावा मानस नेशनल पार्क ये भी है असम में है। तो मानस नेशनल पार्क है असम में, तो याद रखना है। उसके अलावा असम में जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको अब नेशनल पार्क में बदला जाएगा। उसके अलावा एक है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदला जाएगा। तो ये दोनों न्यूज में याद रखना है। उसके अलावा रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा भी लॉन्च किया था असम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 प्रभावशाली लोगों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है ईशा अंबानी और आकाश अंबानी। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो मुकेश अंबानी के जुड़वा बच्चे हैं दोनों, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी इनके जुड़वा बच्चे हैं ईशा अंबानी और आकाश अंबानी। तो इन्हीं को फॉर्च्यून की 140 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये है ईशा अंबानी और ये है आकाश अंबानी। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL इसके अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी। तो इन्हीं के जुड़वा बच्चे हैं और इन्होंने रिलायंस के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन दोनों ने। तो इनको अभी फॉर्च्यून की 14 अंडर 40 सूची में शामिल किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसकी समीक्षा के लिए एक 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। अब ये तमिलनाडु में किया गया है। तो पहले मैप में देखते हैं तमिलनाडु को। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है एडापंडी के पलनीस्वामी। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। उसके अलावा जो एडापंडी के पलनीस्वामी है इनको पॉल हैरिस फेलो सम्मान से भी सम्मानित किया गया था अभी। उसके अलावा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश होता है तो ये एक पूर्वी तट है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के तटीय प्रदेश को बोलते हैं कोरोमंडल तट। उसके अलावा जो उत्तर पूर्व मानसून आता है बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये ओनली कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में बारिश करवाता है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा जो अरब सागर का मानसून आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये मालाबार तट यानी केरल का तटीय प्रदेश है, मालाबार तट से लेकर पूरे भारत में वर्षा करवाता है। 2 तरह के मानसून है, एक है दक्षिण पश्चिमी मानसून, एक है उत्तर पूर्वी मानसून। तो याद रखें। उसके अलावा अभी तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। उसके अलावा तमिलनाडु से मीनाक्षी मंदिर, ये भी तमिलनाडु में एक है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये तमिलनाडु में। उसके अलावा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है महाराष्ट्र में, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात में, केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटका में, तो याद रखना है। उसके अलावा नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मुदुमलाई नेशनल पार्क दोनों है तमिलनाडु में। उसके अलावा भी RBI की बाजार कर्ज की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें तमिलनाडु टॉप पे था बाजार कर्ज के मामले में। उसके अलावा मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन देने के मामले में भी तमिलनाडु टॉप पे था। उसके अलावा CMFRI यानी
सेंट्रल मराइन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अनुसार मछली उत्पादन में भी तमिलनाडु टॉप पर था, गुजरात को पीछे छोड़कर। तो ये तीनों रिपोर्ट याद रखना है जिनमें तमिलनाडु शीर्ष पर है। तो ये था आज की करंट अफेयर का वीडियो। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है। हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है? तो ये रही है के शैलजा। तो ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा। तो इन्होंने कोरोना वायरस के लिए बहुत सही कदम उठाए थे, इस वजह से इनको सम्मानित किया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने भी सम्मानित किया था इनको। उसके अलावा जो निपाह वायरस आया था 2018 में, उसका भी डटकर सामना किया था के शैलजा ने, उसकी भी तारीफ की है ब्रिटिश पत्रिका ने। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं अपने प्रॉब्लम, इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जरूर शेयर करें। तो दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो इस करंट अफेयर से आपकी स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।